सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म क्या होती है। इसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी यूजफुल रहने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है। और मैं ये आपको 100% श्योरिटी देता हूं कि ये लेक्चर समझने के बाद आपको पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन है एंड इसकी जो मैकेनिज्म है ये अच्छे से डिटेल के अंदर समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब बनता है। इसके जो बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन की, सबसे पहले अपन डेफिनेशन कर लेते हैं कि आखिरकार फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या बनता है, जिसके अंदर जो ऐसे बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनता है। तो देखिए, जब क्या होता है मेल एंड फीमेल क्या करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं। अब वो जब इंटरकोर्स करते हैं तो मेल के द्वारा क्या दिया जाता है, स्पर्म दिया जाता है, और फीमेल के द्वारा क्या रिलीज किया जा सकता है, ओवम है, वो रिलीज किया जाता है। अब मेल का जो स्पर्म है एंड जो फीमेल का ओवम है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। इन दोनों का जब फ्यूजन होता है और इनके फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। इसी को प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, मेल का क्या हो गया, मेल गेमेट्स क्या हो गया, स्पर्म हो गया, फीमेल गेमेट ओवम, इन दोनों का जो फ्यूजन होता है उसको क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इन दोनों के फ्यूजन से जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है, जाइगोट का होता है। दैट्स क्लियर। अब बात आ जाती है कि आखिरकार फर्टिलाइजेशन होता क्या है, फर्टिलाइजेशन की साइट क्या होती है। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन होता है ये कहां पे होता है, आपने नॉर्मली पढ़ा होगा, किसमें होता है, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई फर्टिलाइजेशन कहां होता है, तो आपको बताना फर्टिलाइजेशन होता है मेल, कहां होता है, फेलोपियन ट्यूब। फीमेल के अंदर कहां होता है, उसकी जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब भाई आपसे पूछ लीजिए कि आप एग्जैक्ट जगह बताइए, क्या बताना है आपको, एकदम एग्जैक्ट जगह बताना है कि हाँ भाई फेलोपियन ट्यूब तो आपने बता दिया, लेकिन फेलोपियन ट्यूब में भी आखिरकार कहां होता है। तो देखिए, जो फेलोपियन ट्यूब होती है ना, इसके टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। अपन ने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो अपन ने फीमेल के अंदर ही, ये फीमेल की क्या है, वेजाइना हो गई, ये फीमेल की क्या है, वेजाइना है, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, उसका यूट्रस हो गया। अपन ने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ी थी उसके अंदर अपन ने देखा था कि ये क्या है, फेलोपियन आपकी ट्यूब है। अब फेलोपियन ट्यूब अपन ने डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं, मैं आपको उसकी लिंक भी दे दूंगा, आप अच्छे से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफी इजीली मैंने उसको समझाया और अभी भी अपन एकदम इजीली बात करेंगे। तो देखिए, ये फीमेल की वेजाइना है, ये क्या है, उसकी फेलोपियन ट्यूब है, ये क्या आ गया, यूट्रस आ गया। अब ये जो फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स होते हैं, टोटल 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो इधर ये वाला पार्ट होता है, इसको तो बोलते हैं, इस पार्ट को तो क्या बोला जाता है, इनफेंडिबुलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनफेंडिबुलम बोला जाता है। इस वाले पार्ट को बोला जाता है एम्पुला। क्या बोला जाता है, इस पार्ट को एम्पुला बोला जाता है। और इस पार्ट को बोला जाता है इस्थमस। क्या बोला जाता है, इस्थमस बोला जाता है। और ये जो फिंगर लाइक आप प्रोजेक्शन देख रहे हैं, इनको बोला जाता है फिम्बरी। इनको क्या बोला जाता है, फिम्बरी। इन फिम्बरी का काम रहता है, अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, यहां भी मैं आपको बता देता हूं, फिम्बरी का काम रहता है कि जब फीमेल की ओवेरी से ओवा रिलीज होता है, ये क्या होता है, ओवम। ओवा क्या होता है, जब फीमेल की ओवेरी से रिलीज होता है तो ये उस ओवम को क्या कर लेता है, उस ओवा को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। और इनफेंडिबुलम से कहां जाता है, एम्पुला। एम्पुला में कहां जाता है, इस्थमस। उस इस्थमस से कहां चला जाता है, यूट्रस में, जहां क्या होता है, बेबी का बर्थ होता है। मतलब बेबी का आगे का जो भी फॉर्मेशन होती है वो सबके सब कहां होती है, यूट्रस में होता है। तो आपसे मेन साइट पूछ लीजिए कि ऐसी साइट आपको बतानी है कि जहां फीमेल का जो ओवम होगा और मेल का जो स्पर्म होगा, ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे, वो वाली प्रोसेस रहेगी आपकी फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब में भी आपको एग्जैक्ट जगह पूछ लीजिए तो वो आपकी कौन सी आ जाती है, एम्पुला वाला पार्ट आ जाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि भाई सर, एम्पुला में ही क्यों होता है, एम्पुला में ही क्यों होता है, इनफेंडिबुलम में भी हो सकता है, इस्थेमस में भी हो सकता है, सीधी सी बात है, हो सकता है। तो देखिए, इस प्रोसेस को अपन समझते हैं कि आखिरकार एम्पुला में ही क्यों होता है। तो देखिए, जब आपको पता है कि मेल एंड फीमेल इंटरकोर्स करते हैं तो फीमेल की वेजाइना के अंदर क्या होता है, मेल के द्वारा स्पर्म को छोड़ दिया जाता है। अब ये स्पर्म्स क्या होते हैं, वेजाइना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए कहां जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब ये जो आप फेलोपियन ट्यूब देख रहे हैं, इस फेलोपियन ट्यूब में अभी ये जो आप स्थमस देख रहे हैं ना, ये इस स्थमस की क्या होती है, एकदम नेरो होता है। क्या होता है, एकदम छोटी जगह होती है। इसको मैंने काफी बड़ा बना दिया है ताकि क्या है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसकी एक्चुअल अपन स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो देखिए, ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर रहती है। ये क्या होता है, एकदम नेरो जगह रहती है, एकदम छोटी जगह है।
ये क्या होता है आपका एम्पुला वाला पार्ट होता है। अब ओवा क्या होता है, ओवेरी से रिलीज होके यहाँ आ जाता है। अब यहाँ आके क्या रहेगा, जो क्या होगा, इनफंडिबुलम का साइज क्या आ गई, आगे एम्पुला की साइज क्या आ गई, छोटी आ गई, सॉरी ये जो इस्थमस है इसकी साइज क्या आ गई, छोटी आ गई। अब ये ओवा क्या होगा, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि आगे क्या है, ये इसके अंदर आगे जा नहीं पाएगा। अब जा नहीं पाएगा तो इसलिए क्या होगा, स्पर्म को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा, और स्पर्म क्योंकि स्पर्म की साइज क्या रहती है, छोटी रहती है, तो स्पर्म आके इस ओवा को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, फिर उसमें क्लीवेज वगैरह की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, इसलिए इसकी साइज फिर क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, और ये इस ट्यूब में से कहां आ जाता है, यूट्रस के अंदर आ जाता है। ये चीज रहती है काफी इंपॉर्टेंट। क्यों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आखिरकार एम्पुला में ही क्यों होता है फर्टिलाइजेशन, तो इसलिए होता है क्योंकि स्टमस की साइज क्या रहती है, नैरो रहती है, काफी छोटी रहती है। तो जो ओवा होता है, जो ओवम होता है, वो एम्पुला से आगे नहीं आ सकता है। तो यदि एग्जैक्ट यदि अपन जगह देखें तो कहां होता है, जो स्टमस और जो एम्पुला है, इसका जो एंड वाला पार्ट है यहाँ पे होता है। तो इसलिए आपकी बुक्स है उसके अंदर लिखा रहेगा कि फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला वाला पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता है। दैट्स क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं अपन। अभी अपन ने बात कर ली, ये क्या था, फीमेल की वेजाइना वाला पार्ट रह गया, यूट्रस वाला पार्ट रह गया। अब देखिए अपन बात करते हैं कि जो स्पर्म रहता है ना, स्पर्म की यदि अपन जीवन अवधि देखें कि स्पर्म कितनी देर तक जीवित रहता है, तो स्पर्म नॉर्मली कितने 48 घंटे तक जीवित रह सकता है। जबकि ओवम की बात करें तो ओवम की लाइफ स्पेन होती है 24 आवर, ओनली कितने 24 घंटे ही जिंदा रह सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की अपन बात करें तो हमेशा याद रखना कि क्या होता है, मेल होता है उसके द्वारा जो स्पर्म छोड़ा जाता है वो एक्चुअल में स्पर्म नहीं होते, वो क्या होते हैं, एक्चुअल में सीमन होता है। अब सीमन क्या होता है इसको भी अपन आगे देखेंगे। तो फीमेल मेल के द्वारा क्या किया जाता है, अपन नॉर्मली बात करें तो एमएल के द्वारा 2 से लेके 3 ml तक क्या होता है, सीमन छोड़ा जाता है, इजैकुलेट किया जाता है। अब ये 2 से 3 ml जो क्या रहता है, स्पर्म जो सीमन रहता है, इस सीमन के अंदर क्या रहता है, यदि स्पर्म की बात करें कि इसमें स्पर्म कितने रहते हैं, तो 300 से 400 मिलियन क्या हो सकते हैं, इसमें स्पर्म हो सकता है या स्पर्मेटोजोवा हो सकता है। ये जो स्पर्मेटोजोवा होता है ये फीमेल की वेजाइना के अंदर क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है। मतलब एक बार यदि मेल एंड फीमेल मेटिंग करेंगे और मेल के द्वारा जो स्पर्म क्या किया जाएगा, इजैकुलेट किया जाएगा, उस स्पर्म के अंदर, उस सीमन के अंदर यदि स्पर्म की संख्या की बात करें तो वो कितना होगा, 300 से लेके 400 मिलियन तक स्पर्म है वो फीमेल की वेजाइना के अंदर छोड़ा जाता है। फिर भी देखिए काफी इंटरेस्टिंग रहता है कि इतने सारे स्पर्म गए, फिर भी उनमें से केवल एक स्पर्म होता है, वो ही फीमेल का जो ओवम होता है उसको क्या कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। इस प्रोसेस को भी अपन आगे डिटेल में देखेंगे, पूरी की पूरी मैकेनिज्म देखेंगे कि आखिरकार एक ही क्यों जाता है, इसका क्या रीजन है, इस रीजन को भी दूर कर लेंगे। तो देखिए ओनली 1% क्या होता है, इसमें से केवल 1% होते हैं वो क्या होते हैं, सेकेंडरी oocyte तक पहुंच पाते हैं। मतलब जब मेल क्या होता है, मेल के द्वारा जब जो स्पर्म होता है, कितने 300 से 400 मिलियन तक स्पर्म है वो फीमेल की वेजाइना के अंदर ड्रॉप किए जाते हैं, डिपॉजिट किए जाते हैं। उसमें से केवल 1% ही क्या होते हैं, सेकेंडरी oocyte तक पहुंच सकते हैं। नॉर्मली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस टाइम होता है, ओव्यूलेशन होता है जो फीमेल के अंदर, उस टाइम पे ही क्या होता है, नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होता है। यदि फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन कब होगा, तो जब फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन होगा, मतलब जब ओवम रिलीज होगी, और ऐसे ही यदि स्पर्म चले जाएंगे तो जब ओवा होगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन का होगा। तो फर्टिलाइजेशन जब होता है जब फीमेल के अंदर क्या होता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और ओव्यूलेशन कब होता है, नॉर्मल मान के चलें तो 12 से लेके 15वें दिन तक क्या होता है, पीरियड्स के 12 से लेके 15वें दिन के बीच में क्या होता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। ये भी चीज अपन पढ़ चुके हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह, और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको भी अपन ने डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करें कि भाई बात कर रहे थे सीमेन छोड़ा जाता है, मतलब मेल के अंदर जो मेल का जो अपन बोलते हैं वीर्य होता है वो क्या होता है, उसको सीमेन बोला जाता है। उसके अंदर ओनली स्पर्म नहीं होते, स्पर्म के साथ में उसमें क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा होता है। अब ये जो सेमिनल प्लाज्मा होता है ना, इस सेमिनल प्लाज्मा के लिए क्या रहती है, 3 ग्लैंड रहती है। अपन ने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था उसके अंदर 3 ग्लैंड पड़ी थी, एक तो पड़ी थी सेमिनल वेसाइकल, एक पड़ी थी कौन सी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और एक पड़ी थी प्रोस्टेट ग्लैंड। इनके द्वारा क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा, मतलब सेमिनल प्लाज्मा है, इन तीनों के द्वारा ही छोड़ा जाता है, या इन तीनों से ही क्या बनता है, आपका सेमिनल प्लाज्मा बनता है। अब सेमिनल प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट प्रेजेंट रहते हैं उनकी बात करें, उनका फंक्शन देख लेते हैं। तो सेमिनल प्लाज्मा के अंदर रहेगा फ्रक्टोज रहेगा एंड सिट्रेट रहेगा। अब फ्रक्टोज एंड जो सिट्रेट होगा ना, ये जो मेल का जो स्पर्म होगा
उसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। मेल के स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात करें तो अपन ने मेल के स्पर्म की स्ट्रक्चर की अपन पहले भी बात कर चुके हैं। एस टाइप की क्या होती है, कुछ मेल के स्पर्म की अपन बात कर लेते हैं नॉर्मली। ये यहाँ पे क्या रहता है, इसका जो न्यूक्लियस रहता है और आगे की साइड में क्या रहता है, ये एक्रोसोम रहता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। एकदम डिटेल के अंदर अपन इसकी स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। तो देखिए अब इसके अंदर क्या रहता है, फ्रक्टोज एंड जो सिट्रेट होता है ये करता है, क्या करता है, इस स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का पार्ट करता है। अब स्पर्म के आपके ने पढ़े होंगे अपन ने कि कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट रहते हैं। एक पार्ट तो रहता है हेड, दूसरा रहता है कौन सा, मिडल वाला पार्ट, और तीसरा पार्ट कौन सा रहता है, टेल वाला पार्ट रहता है। देखिए अपन बात करें फाइब्रिनोजन, तो फाइब्रिनोजन क्या करता है, क्लोटिंग एंड अटैचमेंट का काम करता है। जब स्पर्म क्या होंगे फीमेल की वेजाइना के अंदर जाएंगे तो कुछ क्या होते हैं, इसको स्पेस देने का काम करते हैं। मतलब क्या होंगे, वापस बाहर नहीं आ सके, इसलिए क्या करते हैं, क्लोटिंग आपस में जुड़ जाते हैं और साथ में क्या करते हैं, इसकी वेजाइना की वॉल होती है, इससे क्या रहते हैं, अटैचमेंट करने का काम कौन करता है, फाइब्रिनोजन का काम रहता है। साथ में इसके अंदर रहता है प्रोस्टेट ग्लैंडुलर, इसका ग्लैंडुलर का काम रहता है, ये क्या करता है, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराता है। यूट्रस के अंदर क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ताकि क्या कर सके, इनको क्या मिल सके, स्पीड मिल सके, आगे की ओर जाने में क्या मिल सके, स्पीड मिल सके। तो देखिए मेल के अंदर तो जो प्रोस्टेट ग्लैंडुलर है ये क्या करवाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इसके अलावा जो फीमेल की जो मायोमेट्रियम वॉल होती है, ये मायोमेट्रियम वॉल भी क्या करती है, इसको क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, ताकि क्या हो, स्पर्म क्या हो, आगे की ओर मूवमेंट किया जा सकते हैं। तो स्पर्म को मूवमेंट के अंदर 2 चीजें हेल्पफुल रहती है, एक तो स्पर्म का खुद का हो गया पोस्ट ग्लैंडुलर, और दूसरा हो गया मेल की जो फीमेल रहती है उसकी मायोमेट्रियम वाली जो वॉल रह गई। इसके अलावा म्यूकस की बात करें तो म्यूकस क्या कराता है, लुब्रिकेशन कराने का काम करता है। साथ में इसमें बफर रहता है जिसको क्या जो क्या करता है, इसकी पीएच को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। ओके, अब आगे अपन बात कर लेते हैं, इसकी की बात कर लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन की आखिरकार मैकेनिज्म क्या रहती है। अब देखिए अपन ने यहां तक पढ़ लिया था कि फीमेल की वेजाइना से स्पर्म ये आगे की ओर चले गए थे। यहां से स्पर्म आगे जाते जाते कहां चले गए, एम्पुला में चले गए। एम्पुला में क्या है, अब ओवम है। अब ओवम क्या होगा, इस स्पर्म से क्या होगा, इनका फर्टिलाइजेशन होगा। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं आगे, मतलब स्पर्म एंड ओवम का दोनों का मिलना, इनसे जाइगोट बनना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब ये दोनों मिलेंगे, इसकी प्रोसेस को अपन यहां से बाहर निकालते हैं, इसको जूम आउट करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह की जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं रेड वाली है, ये इस साइड का हिस्सा क्या हो गया, मैंने आधा ही बना रखा है, कंप्लीट एरिया ये क्या हो गया, आपका ओवम हो गया, या अपन बोल देते हैं ये एग हो गया, और ये क्या हो गए, स्पर्म हो गए। एग की जो ओवम है इसकी भी अलग से जो स्ट्रक्चर कैसी होती है इसके बारे में मैंने बता रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एंड स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी होती है इसको भी मैंने डिटेल के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म से अलग से वीडियो बना रखी है, उसके अंदर आपको बता रखा है। अब देखते हैं इनकी रिएक्शन कैसे होती है। तो देखिए सबसे पहली स्टेप के अंदर क्या होगा, पहली स्टेप के अंदर आप देख रहे हैं बाहर का जो आवरण है ये क्या है, ये क्या है भाई, एग है। पूरा का पूरा ये क्या है, ओवम है, बोल सकते हैं ये पूरा का पूरा एग है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो स्पर्म आएगा ये स्पर्म एम्पुला वाले पार्ट में इस एग से क्या होगा, आके कांटेक्ट करेगा। मतलब ये फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एग से कांटेक्ट करेगा, कौन करेगा, स्पर्म। तो पहली वाली स्टेज के अंदर क्या हो गया, स्टेप में क्या हो गया कि स्पर्म क्या होगा, कांटेक्ट करेगा, किससे कांटेक्ट करेगा, एग से कांटेक्ट कर लेगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे कांटेक्ट कर लिया। अब सेकंड देखते हैं, स्पर्म के स्ट्रक्चर में आपने देखा था ये तो क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, इसका एक्रोसोम। एक्रोसोम का काम क्या रहता है, एक्रोसोम का यदि फंक्शन की बात करें तो एक्रोसोम क्या है, एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। मतलब क्या है, ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम है। इसका काम होता है किसी भी, यदि ये एग है, इस एग की मेम्ब्रेन को क्या करना, डिसॉल्व करने का काम किसका रहता है, इसे एक्रोसोम का रहता है। तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, सेकंड स्टेप के अंदर होगा कि ये जो क्या स्पर्म का जो ये क्या होगा, एक्रोसोम होगा। इसके अंदर क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा हुआ है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किससे रिएक्ट करेगा, जो जोना पेलेसुडा का जो बाहर का आवरण रहता है, एक के बाहर की जो कवरिंग रहती है उसको बोला जाता है जोना पेलेसुडा। ये जोना पेलेसुडा से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, कौन करेगा, एक्रोसोम। तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या हो जाता है, एक्रोसोम रिएक्ट करता है, किससे करता है, जोना पेलासुडा से रिएक्ट करता है। अब थर्ड वाले स्टेप में क्या, सेकंड वाले स्टेप में इसने इसके साथ में रिएक्ट किया और हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम था उससे इसको क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया और आगे की ओर बढ़ गया। अब ये जैसे ही आगे बढ़ा, आगे बढ़ते ही जो जोना पेलेसुडा है एंड जो एग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच के अंदर क्या रहता है,
प्री विटेलाइन स्पेस प्रेजेंट रहता है। और ये जो आप बीच में ग्रीन ग्रीन कलर के डॉट देख रहे हैं, ये क्या रहते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या रहते हैं? प्रोटीन्स रहते हैं। ये जो डॉट वाले आप देख रहे हैं, ये तो क्या है? प्रोटीन्स है। और ये जो बीच में जो स्पेस है, इसके अंदर ये जो प्रोटीन प्रेजेंट है ना, ये प्रोटीन क्या रहते हैं? जब स्पर्म उसी स्पर्म को, मतलब ये उसी, इनके ऊपर क्या रहते हैं? एक तरह से बोले रिसेप्टर्स क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। और स्पर्म ऐसे नहीं है कि जो ये जो आप पूरी की पूरी मेम्ब्रेन देख रहे हैं, इस मेम्ब्रेन पे ये नहीं है कि कंप्लीट मेम्ब्रेन पे ही स्पर्म चला जाएगा, वही स्पर्म अंदर चला जाएगा, नहीं। इसके ऊपर भी क्या रहते हैं? रिसेप्टर्स क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। उन रिसेप्टर से जब जो स्पर्म रहता है वो अटैच होगा, उसके द्वारा क्या होगा? जो हाइड्रोलाइटिक एक्रोसोम द्वारा जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो रिलीज किया जाएगा और उनको क्या करेगा? जो प्री विटेलाइन स्पेस के अंदर जो ये प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन उनको पहचानेंगे, तभी उस स्पर्म को क्या होगा? आगे जाने दिया जाएगा। इसीलिए तो बोला जाता है कि केवल 1% जो स्पर्म है वो ही आगे जा सकते हैं। उनके अंदर से भी केवल एक स्पर्म होता है, वो ही इस एग को क्या कर सकता है? इस ओवम को पेनिट्रेट करके आगे जो जाइगोट है, उस मतलब जो स्पर्म का ओवम उस तक, उसके जो न्यूक्लियस है मेल फीमेल का, उस तक क्या हो सकता है? पहुंच सकता है। तो थर्ड वाले स्टेप के अंदर क्या हुआ? जो एक्रोसोम था उसने किससे रिएक्ट किया? उसने रिएक्ट किया प्री विटेलाइन जो स्पेस था, इससे क्या कर देगा? एक्रोसोम रिएक्ट कर देगा। अगले वाले स्टेप में देखें, इसने इस मेम्ब्रेन के साथ में क्या कर लिया? रिएक्ट कर लिया। किस मेम्ब्रेन के साथ? जो प्री विटाइलिन स्पेस था, इसके साथ में रिएक्ट करने के बाद में अब ये जो एग की जो मेम्ब्रेन है, इस एग की मेम्ब्रेन को क्या करेगा? अब ये एक्रोसोम होगा, इसमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये इस एग की मेम्ब्रेन को क्या कर देगा? यहां से धीरे धीरे डिग्रेडेबल कर देगा और यहां से हटा देगा। तो फोर्थ नंबर की प्रोसेस के अंदर क्या होगा? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड एग क्या हो जाएंगे? आपस में फ्यूजन हो जाएंगे। क्योंकि जो ये एग है ना, इसके अंदर भी यहाँ पे खुद की क्या होती है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है और अंदर क्या रहता है? यहाँ पे एक्रोसोम प्रेजेंट रहता है। तो अब क्या होगा? ये अपनी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा देगा और एग होगी इसकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा देगा। तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हट जाएगी, किसकी? स्पर्म की एंड एग की, और दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी। एंड फिफ्थ जो स्टेप रहेगी, इसके अंदर स्पर्म क्या होगा? स्पर्म का जो न्यूक्लियस होगा, जो आप देख रहे हैं स्पर्म का जो न्यूक्लियस था, फिफ्थ स्टेज के अंदर ये क्या आ गया? एग के अंदर कंप्लीटली चला गया। तो क्या होगा? स्पर्म क्या होगा? न्यूक्लियस इंटर द एग। एग के अंदर क्या हो गया? जो स्पर्म का न्यूक्लियस था ये इंटर हो चुका है। अब जो फिफ्थ 6th नंबर की प्रोसेस रहेगी, इस 6th नंबर की प्रोसेस के अंदर क्या रहेगी? अब आप इसकी स्ट्रक्चर देखिए। ये क्या था? प्री विटाइलिन स्पेस था। ये जो ग्रीन वाले देख रहे हैं ये क्या है? प्रोटीन्स है। अब इसके अंदर आप ये जो एग मेम्ब्रेन है, ये क्या है? इसकी एग की क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आप चारों ओर राउंड 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 ब्लैक कलर की स्पेस देख रहे होंगे, इनको बोला जाता है कोर्टिकल ग्रेन्यूल। ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल कैसे क्या होता है? इनका काम क्या रहता है? जैसे ही कोई एग हुआ, वो एग क्या करेगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी एग की, इसको जैसे ही तोड़ के अंदर चला जाता है, जैसे ही वो अंदर जाएगा तो ये क्या होगा? जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल होंगे ना, ये क्या करेंगे? इस मेम्ब्रेन को फिर से जल्दी से क्या कर देंगे? इसका फॉर्मेशन कर देंगे। ये जो ब्लैक कलर में पूरी की पूरी लेयर देख रहे हैं, इस लेयर को बोला जाता है विटेलाइन लेयर बोला जाता है, और इसके बीच में जो स्पेस रहता है इसको बोला जाता है प्री विटेलाइन स्पेस बोला जाता है। तो ये विटेलाइन लेयर होगी, ये फिर से क्या होगी? फॉर्म हो जाएगी। किनके द्वारा? जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल होंगे इनके द्वारा एंजाइम सीक्रेट किए जाएंगे और इस वॉल को फिर से फिलअप कर दिया जाएगा। मतलब एक बार यदि कोई स्पर्म इसको तोड़ के अंदर चला गया तो उसके बाद में चाहे कितने भी स्पर्म आ जाए वो इस एग मेम्ब्रेन को नहीं तोड़ पाएंगे। दैट्स क्लियर। इसीलिए एक सिंगल स्पर्म होता है तो एग को क्या कर सकता है? पेनिट्रेट करके अंदर जा सकता है। बाकी के स्पर्म फिर बाद में क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अब देखिए जो फीमेल का जो स्पर्म, तो फिफ्थ वाले स्टेज में अपन ने देख लिया था कि न्यूक्लियस क्या हो चुका था? इंटर हो चुका था मेल के स्पर्म का। फिर 6 वाले स्टेप में क्या हुआ कि वापस से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो मेम्ब्रेन क्या होगी? फिर से फॉर्म होने लग जाएगी, मेम्ब्रेन फिर से बनने लग जाएगी। अब जो 7 वाली लास्ट एंड फाइनल स्टेप रहेगी उसके अंदर क्या रहेगा? अब इस जो एग था, इस एग का खुद का भी तो न्यूक्लियस रहेगा, तो इसके खुद का न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस, एग का खुद का न्यूक्लियस एंड जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, ये दोनों के दोनों 7 वाले स्टेप में क्या होगा? दोनों के दोनों मिलेंगे और मिलके क्या करा लेंगे? आपका जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मेल एंड फीमेल के क्या थे? मेल गैमेट एंड जो फीमेल गैमेट थे, इन दोनों के न्यूक्लियस बने और बनने से क्या हो गया? आपका जाइगोट बन गया, 2n जाइगोट मिल गया। और ये जाइगोट क्या होता है? आपका यूनिसेलुलर होता है।
ये क्या होता है आपका यूनिसेलुलर होता है। अब ये जाइगोट के अंदर आगे क्या होगा, इस जाइगोट के अंदर फिर धीरे धीरे क्या होगा, क्लीवेज की प्रोसेस होगी और क्लीवेज से क्या होगा, मोरुला स्टेज बन जाएगी एंड मोरुला स्टेज के अंदर फिर से क्या होगा, क्लीवेज की प्रोसेस होगी और ये क्या हो जाएगी, आपकी ब्लास्टुला के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। याद रखना, जब तक मोरुला तक की जो प्रोसेस है ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहां होती है, एम्पुला वाले पार्ट के अंदर ही होती है एंड जैसे ही ब्लास्टुला स्टेज हो जाती है तो ये जो ब्लास्टुला स्टेज जैसे ही आ जाती है फिर क्या हो जाता है, ये यूट्रस के अंदर इंप्लांट हो जाता है। मतलब यूट्रस के अंदर कौन सी स्टेज आती है, ब्लास्टुला वाली स्टेज आती है, वो कहां आ जाती है, आपके यूट्रस में आ जाती है। मतलब फिर क्या होगा, ब्लास्टुला कहां होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट होंगे ये कहां होंगे, आपके यूट्रस में इंप्लांट कर दिए जाएंगे। वो भी कितने दिनों के बाद में, फर्टिलाइजेशन के 7 से 8 दिन के बाद में। मतलब बोलें तो लगभग 6 दिन तक की जो प्रोसेस है वो कहां रहेगी, आपकी एम्पुला के अंदर ही कंप्लीट रहेगी। उसके बाद में जो आपका ब्लास्टुला स्टेज होगी वो कहां होगी, 7 से 8 दिन बाद में फर्टिलाइजेशन के। ये कहां हो जाएगा, आपका ब्लास्टुला यूट्रस के अंदर क्या कर दिया जाएगा, इंप्लांट कर दिया जाएगा और यूट्रस के अंदर फिर से क्लीवेज होगा और क्लीवेज के थ्रू क्या होगा, आपकी गेस्टुला स्टेज आ जाएगी। अब गेस्टुला स्टेज के बाद में क्लीवेज है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। ब्लास्टुला के अंदर क्या होगा, ब्लास्टुलेशन होगा, मोरुलेशन होगा, ये चीज आपने पढ़ी होगी। ओके, ये चीज अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, इनको फिर से मैं नहीं बताऊंगा, एकदम पर्टिकुलर अपन ने इन चीजों को पढ़ चुके हैं अपन। तो ब्लास्टुला से क्या बन गया, ग्लास्टुला बन गया, मतलब ब्लास्टुलेशन से ग्लेस्टुलेशन हो गया, ग्लास्टुला बना। ग्लास्टुला क्या होगा, ग्लास्टुला के अंदर आगे क्लीवेज की जो प्रोसेस होगी वो कंप्लीटली बंद हो जाएगी। अब आगे जो ग्लेस्टुला होगा ना, ये क्या करेगा, 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो ग्लेस्टुला क्या करता है, 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन करता है। कौन कौन सी करता है, आपकी एक्टोडर्म, आपकी मेसोडर्म एंड आपकी एंडोडर्म। ये क्या होता है, ग्लास्टुला के द्वारा फॉर्मेशन होती है इन तीनों जर्म लेयर्स का, इन जर्मिनल लेयर का। अब इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, जो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होते हैं, मतलब जो ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होती है वो भी क्या होता है, आपकी गेस्टुला स्टेज के अंदर ही होते हैं। गेस्टुला स्टेज के अंदर 2 चीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कौन कौन सी, एक तो तीनों की तीनों जो जर्मिनल लेयर है उनका फॉर्मेशन भी ग्लेस्टुला लेयर, मतलब जो ग्लेस्टुलेशन होगा, ग्लेस्टुला होगा उसी के अंदर होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड साथ में जो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होगा वो भी आपका किसमें होगा, गेस्टुलेशन में ही होगा, ग्लेस्टुला के अंदर ही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन की पूरी मैकेनिज्म कि किस तरह से जो स्पर्म होता है वो ओवम को पेनिट्रेट करता है। पूरी की पूरी मैकेनिज्म आपको बता दी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है और कोई भी आपके डाउट हो तो आप एकदम बेझिझक हो गए मेरे को एकदम आराम से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ में इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप एकदम फ्रीली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं समझ में आए तो 1-2 बार फिर से देखिए और फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसका आंसर है वो बहुत जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलते हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए और अपन लेक्चर में मिलते रहेंगे। नोट्स हैं जो अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ा रखे हैं सबके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, आपको काफी बेनिफिट रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।